हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज हम मीनिंग ऑफ असेसमेंट, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, नीड ऑफ असेसमेंट, स्कोप ऑफ असेसमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मीनिंग ऑफ असेसमेंट। आकलन का क्या अर्थ है? अगर हम असेसमेंट की बात करें तो सरल भाषा में आकलन का अर्थ है पास बैठना एवं अवलोकन करना। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। यानी कि पास बैठे विद्यार्थियों का हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर कितनी जानकारी उपलब्ध है। ओके, चलिए अब जानते हैं आकलन की परिभाषा। तो इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो आकलन के 2 टाइप्स हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि को जो ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा किसी मानक के विरुद्ध मूल्य निर्णय करना आकलन कहलाता है। प्रक्रिया के आधार पर आकलन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट क्या है? भौतिक आकलन। भौतिक आकलन में भौतिक गुणों जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या भार आदि को मापा जाता है। इस आकलन को परिमाणात्मक आकलन भी कहते हैं। सेकंड है मानसिक आकलन। मानसिक आकलन में क्रियाओं जैसे कि बुद्धि, रुचि, उपलब्धि एवं अभियोग्यता आदि का आकलन किया जाता है। यह क्या होती है? गुणात्मक आकलन कहलाती है। तो चलिए जानते हैं अब आकलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। किसी व्यक्ति का आकलन विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। आकलन के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट है वैधता। वैधता ही सुनिश्चित करती है कि आकलन कार्य एवं संबंध मानदंड छात्रों के अधिगम परिणामों को यथोचित स्तर पर प्रभावी ढंग से मापन हो रहा है अथवा नहीं। इसलिए आकलन में वैधता होना चाहिए। सेकंड है विश्वसनीय एवं तर्कयुक्त। आकलन का विश्वसनीय होना आवश्यक है क्योंकि यह कार्य की स्पष्ट एवं सुगत प्रक्रियाओं की व्यवस्था, ग्रेडिंग एवं परिनियमन मॉडरेशंस के लिए आवश्यक है। इसी कारण आकलन विश्वसनीय एवं तर्कयुक्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, स्पष्ट, सुलभ एवं पारदर्शी। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनको स्पष्ट एवं सुलभ जानकारी दे दी जाती है कि आपका आकलन होएगा। एक्यूरेट, कंसिस्टेंट जानकारी उनको समय पर प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो बाहरी मूल्यांकन करता यानी कि जो इवैल्यूएशन करते हैं परीक्षकों
को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी कि समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि स्पष्ट, सुलभ एवं पारदर्शिता बनी रहे। नेक्स्ट है समावेशी एवं न्याय संगत, यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चों को इक्वल मतलब समान लेके उसका इवैल्यूएशन या आकलन किया जाता है। इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को नुकसान या हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसमें यही होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो कोई भी समझौता किए बिना आकलन करें। नेक्स्ट है प्रबंधनीय। इसमें क्या होता है कि जो आकलन है वो कार्य को निर्धारित समय पर अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो छात्र पर ना पड़ने पाए कोई भी दबाव, आकलन के लिए जो भी प्रारूप निर्धारित किया जाए वह विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। इस बात का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है रचनात्मक एवं योग्यात्मक आकलन। इसमें क्या होता है कि आकलन के प्रत्येक कार्यक्रमों में रचनात्मक एवं योग्यात्मक आकलन को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आकलन के उद्देश्य की प्राप्ति पर्याप्त रूप से हो रही है अथवा नहीं। इनके साथ ही कई आकलन कार्यों में दैनिक आकलन को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण में क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके अधिगम में सुधार की व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसलिए पृष्ठ पोषण को आकलन प्रक्रिया का अभिन्न समझा जाना चाहिए तथा समय समय पर प्रदान करते रहना चाहिए। इसमें जो छात्रों की जो भी कमियां उनको दूर करना चाहिए और उनको सुधार करना चाहिए। पृष्ठ पोषण में यही होता है। नेक्स्ट है कर्मचारी विकास नीतियां एवं राजनीतियां। इसमें क्या होता है कि आकलन में कर्मचारी विकास की नीतियां एवं रणनीतियों को भी आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। छात्रों के आकलन में सम्मिलित सभी व्यक्ति अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है योजना प्रारूप का अभिन्न अंग। इसमें क्या होता है कि आकलन योजना प्रारूप का जो अभिन्न अंग है, साथ ही योजना के लक्ष्य एवं अधिगम परिणामों से सीधे संबंध होना चाहिए। आकलन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ असेसमेंट। हमें आकलन की आवश्यकता क्यों है? ताकि विभिन्न विषय क्षेत्रों के बारे में सीख सके व कुशलता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है विभिन्न विषय क्षेत्रों में उपलब्धि स्तर तक पहुंच सके। नेक्स्ट है एक स्वस्थ एवं उपयोगी जीवन जी सके, अपनी रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणा एवं कौशलों का विकास कर सके, समय के साथ आने वाले बदलावों की जांच कर सके और उनको उनके अनुसार समायोजन कर सके। नेक्स्ट स्कूल के अंदर व बाहर होने वाली गतिविधियों एवं अवसरों पर प्रतिक्रिया दे सके। नेक्स्ट जो सीखा गया है उसे विभिन्न वातावरण एवं स्थितियों में लागू कर सके। नेक्स्ट है आत्मविश्लेषण एवं स्व मूल्यांकन कर सके, मतलब खुद का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कर सके। नेक्स्ट है सामाजिक एवं वातावरण के मुद्दे के बारे में जागरूक बन सके। नेक्स्ट सामाजिक और वातावरण संबंधी उपलब्धियों में भाग ले सके। नेक्स्ट जो भी सीखे उसे एक लंबे समय तक याद रख सके। नेक्स्ट है आकलन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ असेसमेंट। तो जो प्रेजेंट में है युग कार्य एवं परिणाम का युग है। जो वर्तमान युग है वो कार्य एवं परिणाम का युग है। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का परिणाम ज्ञात करना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के आकलन
का एक विस्तृत क्षेत्र है। आकलन के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो आइए जानते हैं आकलन के क्षेत्र। फर्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने में। एक कक्ष में विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नता वाले छात्र उपस्थित होते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक क्लासरूम में बच्चे होते हैं, उनमें टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। अतः शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान कर सके, उसे उचित विधि के माध्यम से अधिगम प्रदान करे। इसके लिए शिक्षक कक्षा में अनेक क्रियाओं एवं गतिविधियों को आयोजित करके माध्यम से उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता जानने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में। जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों की पूर्व उपलब्धियों तथा शिक्षण के समय विभिन्न विधियों के माध्यम से उसका आकलन कर सके, अधिगम स्तर को ज्ञात करता है। सूचनाओं के आधार पर छात्रों को अधिगम प्रदान करता है। छात्रों के अतिरिक्त आकलन का प्रयोग शिक्षकों की उपलब्धियों को ज्ञात करने हेतु भी किया जाता है। इस प्रकार आकलन का उद्देश्य छात्रों एवं शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशलों का पता लगाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान करने में। किसी भी वस्तु पर अनुसंधान तभी प्रारंभ किया जा सकता है जब उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो तथा उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए भी हम आकलन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्राचीन संस्कृति पर अनुसंधान कार्य करना है तो उसके लिए हमें विभिन्न ग्रंथों, पुस्तकों, स्थानों आदि से प्राप्त जानकारियों का आकलन करने के पश्चात ही उस विषय पर अनुसंधान कार्य प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व अनुमान लगाने हेतु भी आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात उससे संबंधित पूर्वग्रह निर्माण किया जाता है। जैसे मौसम विभाग पूर्व तथा वर्तमान मौसम का आकलन करने के पश्चात आगे मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर अपने मरीज के बताए लक्षणों के आधार पर आकलन करके उसकी बीमारी का पूर्वानुमान लगाकर ही उसका उपचार प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता का निर्धारण करने में। गुणवत्ता आकलन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका अर्थ है कि किस व्यावसायिक व शैक्षिक संस्था या व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ताओं का आकलन करना, जो सेवाएं वह उपलब्ध करवा रहे हैं। आकलन का प्रयोग किसी उद्योग, विद्यालय, शिक्षक के, डॉक्टर आदि किसी भी गुणवत्ता की जांच करने हेतु किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्थान निर्धारित करने में। आकलन का प्रयोग किसी स्थान एवं छात्र का स्थान निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। आकलन का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं का जिला, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आकलन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि वह संस्थान या छात्र निर्धारित मानकों या उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके पश्चात ज्ञान सूचनाओं के आधार पर उन्हें विभिन्न ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, आकलन या असेसमेंट वो होता है हम बच्चों को उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, उसकी क्या गलतियां हो रही हैं, उसको असेसमेंट करते हैं, असेस्ट करते हैं, उनमें सुधार लाते हैं। तो जो बेसिकली होता है, हम ऑब्जर्व करके बच्चे के अंदर जो उसका बिहेवियर है, वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है, तो हम उसको जांच करते हैं आकलन के द्वारा, असेसमेंट के द्वारा। तो असेसमेंट के द्वारा ही हमें ये जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।